महता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाख्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवाक्यमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जो विश्व तीर्थंकर भगवान की देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की पेज नंबर 55। शब्द का चल रहा था। शब्द जो है सर्वथा द्रव्य और सर्वथा पर्याय ऐसा सिद्ध किया था। द्रव्य पर्यायात्मक है ऐसा सिद्ध किया था। 55 पेज पर लास्ट का पैराग्राफ पढ़ना है। 55 पाना खालचा पैराग्राफ। अमूर्तत्व अमूर्तत्वं च असिद्धम् तस्य मूर्तिमद् द्रव्य पर्यायत्वात्। शब्द में उन्होंने दो बातें बताई थी ना, एक तो वह नित्य द्रव्य है और अमूर्तिक है, ये सिद्ध किया था। तो नित्य द्रव्य ने इसका खंडन किया। अब अमूर्तत्व जो है उसका भी खंडन कर रहे हैं। शब्द अमूर्तपना असिद्ध है शब्द में। क्यों? क्योंकि वह मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है, उद्गत द्रव्य की पर्याय है शब्द, इसलिए वह अमूर्तिक नहीं है। आकाश के समान उन्होंने सिद्ध किया था ना, जैसे आकाश नित्य होकर के अमूर्तिक है, ऐसे शब्द भी नित्य होकर अमूर्तिक है। तो उसमें यहाँ पर अमूर्तिक पणे का निराकरण कर रहे हैं। अमूर्तत्व असिद्ध है क्योंकि हेतु कह दिया वह तस्मै शब्दस्य मूर्तिमान द्रव्य पर्यायत्वात्, मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय होने से शब्द अमूर्तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है। मतलब ये क्या आएगा? प्रतिज्ञा निषेधात्मक और हेतु विधि रूपाएगा। शब्द अमूर्तिक नहीं है क्योंकि मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय होने से। आगे मूर्तिमद् द्रव्य पर्यायः असौ सामान्य विशेषवत्ये सति बाह्य इंद्रिय विषयत्वात् आतप आदिवत्। और मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है। अब इसको प्रतिज्ञा करेंगे। शब्द मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है। क्यों? तो उसके लिए हेतु दिया कि सामान्य विशेषवानपना होने पर बाह्य इंद्रिय का विषय होने से। अमूर्तिक द्रव्य बाह्य इंद्रिय से समझ में आता है क्या? कर्मेंद्रिय से अमूर्तिक द्रव्य सुनाई देगा क्या? नहीं। तो कर्मेंद्रिय से शब्द सुनाई दे रहे हैं ना बाह्य इंद्रियों के द्वारा। तो इसलिए वो बोलते अमूर्तिक कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा। बाह्य इंद्रिय का विषय ही है अमूर्तिक द्रव्य। और शब्द सुनाई दे रहा है, बाह्य इंद्रिय का विषय है और सामान्य विशेषपना है उसमें। शब्द में सामान्य विशेषपना होकर वो बाह्य इंद्रिय का विषय है, इसलिए मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है। सामान्य विषय तो प्रत्येक द्रव्य में है ना? प्रत्येक द्रव्य में तो ये ते विशेषण ते पुढचं लक्षात कशासाठी त्यांनी दिले ते घटकवारी सामान्यशी व्यभिचारित असं म्हटलं ना त्यांनी पुढे। उसके दृष्टांत दिया आतप आदिवत। जैसे आतप है सूर्य की उष्णता, ये भी उद्गत द्रव्य की पर्याय है, मूर्तिमान द्रव्य है क्योंकि हमें आंखों से दिखाई दे रहा है। स्पर्शेंद्रिय के द्वारा उसकी उष्णता भी समझ में आ रही है, तो वो मूर्ति द्रव्य की पर्याय है। वैसे शब्द भी श्रवणेंद्रिय से सुनाई दे रहा है और वो सामान्य विशेषात्मक है
क्योंकि पहले भी उन्होंने सिद्ध किया ना यहाँ पर द्रव्य करते द्रव्य और पर्याय है शब्द ऐसा सिद्ध किया यहाँ पर। क्रियावान होने से द्रव्य है और द्रव्य मतलब ऐसा नहीं लगाना उसको उपचार से द्रव्य करेंगे। मतलब शब्द में जो पुद्गल परमाणु है वो तो द्रव्य है, जो भाषा वर्णना के परमाणु है ना वो द्रव्य है और उस द्रव्य की मिलकर के बनी हुई स्कंद पर्याय है शब्द। शब्द जो है उन सब पुद्गल परमाणु की बनी हुई स्कंद पर्याय है ना, तो शब्द तो है स्कंद पर्याय ही पुद्गल द्रव्य की, लेकिन उसमें जो परमाणु है वो द्रव्य है ना वहां पर, उसके अपेक्षा से उसको एक द्रव्यपणा कहा जाता है। पुद्गल जो समान जातीय द्रव्य पर्याय है उसको एक द्रव्य कहा जाता है। पर्याय किस कारण है? परिणाम हो रहा है इस कारण पर्याय। हाँ, उसमें हर समय पूर्व मतलब उसका नाश और उत्पाद हो रहा है ना, इसलिए वो पर्याय है। नेच घटत्व आदि सामान्य ने व्यवचार उसका उत्तर भी बोलो। सामान्य विशेषवत्वे सति इति विशेषणा पर मत अपेक्षम च इदं विशेषणम। कोई कहेगा कि घटत्व सामान्य से वे विचार आ जाएगा, क्योंकि घटत्व सामान्य जो है वो बाह्य इंद्रिय का विषय होने पर व्यवचार नहीं है न चल नहीं, वो तो वे विचार दूर करेंगे, लेकिन कोई वे विचार दिखा रहे ना वहाँ पर घटत्ववादी जो सामान्य वो क्या है नहीं है, अलग अलग मानते ना पदार्थ, सामान्य पदार्थ अलग मानते, तो घटत्व रूप जो सामान्य है उसके साथ में वे विचार आएगा, क्योंकि वो बाह्य इंद्रिय का विषय नहीं है। घटत्व जो है वो मूर्ति द्रव्य की पर्याय है, मूर्ति द्रव्य की पर्याय मतलब उसमें साध्य तो है नहीं, घट जो है माता जी, घट जो है वो पुद्गल की पर्याय नहीं है, पुद्गल ही है। घट जो है वो पुद्गल ही है और ये पर्याय नहीं, घट पुद्गल की पर्याय नहीं है। ये उनके अपेक्षा से उनको बता रहे हैं। हाँ, पर मत से, लेकिन घट है वो द्रव्य पारक वस्तु है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। घट है तो वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, पर्याय नहीं है। घट है वो पर्याय नहीं है। घटत्व घटपना, हाँ। घट और घटपना, घटत्व आदि सामान्य ने व्यवचार ना। मैंने सामान्य स्थिति प्रबल का खंडन करने के लिए आता है। जो घट में रहने वाली घटत्व जाति पर्याय इंद्रियों के द्वारा जाने जाते वे पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं है, ऐसा मान वो मानते तेच म्हणाले ते उनकी अपेक्षा से विशेषण दिए। मतलब वो नैयायी कहता है कि ऐसा आप कहेंगे कि बाह्य इंद्रियों का जो विषय होता है वो मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है, ऐसा कहेंगे आप, तो वो यहाँ पर घटत्व में घटित नहीं होता है। घटत्व तो बाह्य इंद्रियों का विषय है, लेकिन वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं है, वो सामान्य है। घटत्व जो है वो सामान्य पदार्थ अलग मानते हैं, जो सामान्य है उसको अलग पदार्थ ही मानते हैं। जो जातियां है वो सामान्य रूप है, रसत्व है, रूपत्व है, ज्ञानत्व है, त्वत्व लगाया उसको सामान्य, वो सामान्य अलग पदार्थ मानते हैं, तो उसको पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं मानते हैं। तो इसलिए आपने जो बताया कि जो बाह्य इंद्रिय का विषय वो मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है, तो इसमें व्यभिचार आता है। किससे व्यभिचार आता है? कि घटत्व से। तो आचार्य कहते कि ऐसा व्यभिचार नहीं आता है, घटत्व सामान्य से भी व्यभिचार नहीं आता है। मतलब पहले उसका मान्यता पूरी समझ करके उत्तर दे रहे थे। मतलब वैशेषिक कहेगा ऐसा कि आप यदि बाह्य इंद्रिय उचित कहने से पहले ही बता दिया। हाँ, वो तो ऐसा आचार्य उत्तर देते ना कि कोई ऐसा कहेगा कि घटत्व सामान्य से व्यभिचार आता है, तो वो व्यभिचार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने पीछे उसके विशेषण लगाए
केवल बाह्य इंद्रिय का विषय नहीं, जो सामान्य विशेषपना दोनों जिसमें है, ऐसा होकर के जो बाह्य इंद्रियों का विषय है वो मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है, ऐसा हमने कहा है पहले ही। इसलिए सामान्य विशेषत्वे सति इति विशेषणात् परमत अपेक्षम चित्तम विशेषणम, ये विशेषण होने से वे विचार नहीं आता है। और हमें ये विशेषण भी क्यों लगाना पड़ा, ये परमत की अपेक्षा लगाना, क्योंकि परमतवादी जो है सामान्य अलग विशेष अलग मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सामान्य विशेषवानपना हर द्रव्य में होगा ही, कोई भी पर्याय होगी तो भी उसमें सामान्य विशेषवानपना होता नहीं है। बातें कर रही हैं, मैं सुनना तो चाहूँ यहाँ से। क्या मतलब बैठने का? सोमते हाँ पढ़ जाए। सोमते पढ़ा चेत विशेषण पढ़ जाए। नहीं सुनते ऐसा विशेषण परमत अपेक्षम च इदम विशेषण। यह जो सामान्य विशेषत्व विशेषण दिया ना, ये परमत की अपेक्षा से दिया है। तो दूसरे जो है सामान्य एक अलग वस्तु मानते हैं, विशेष अलग मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। सामान्य विशेषवान होकर जो बाह्य इंद्रिय का विषय है वो करेंगे ना सामान्य से वे विचार, इसीलिए तो आचार्य ने वो विशेषण दिया है। परमत की अपेक्षा से ये विशेष है। जो सामान्य मानते हैं या विशेष मानते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो दोनों को मान के तब ये किया। घटक को कोई अलग नहीं है सामान्य, अनेक घटों में रहने वाला जो सदृश परिणाम है वही आगे दे रहे हो। स्वमते स्वमते घटत्व आदि सामान्यस्य अपि सदृश परिणाम लक्षणस्य द्रव्य पर्यायात्मकत्वेन स्थितेः तेन व्यभिचार अभावात्। स्वमत मतलब जैन मत की अपेक्षा से घटत्वादी सामान्य के भी सदृश परिणाम जिसका लक्षण है उसके भी द्रव्य पर्यायात्मकत्वेन स्थिते है। वो सामान्य रूप केवल सामान्य नहीं है, उसमें भी द्रव्य पर्यायात्मक स्थिति होने से उसके साथ व्यभिचार का अभाव है। कोई भी वस्तु हो केवल सामान्य रूप या केवल विशेष रूप नहीं है। वो जो सदृश परिणाम लक्षण सामान्य है वो भी द्रव्य पर्यायात्मक ही है, अलग से नहीं है। द्रव्य पर्यायात्मक रूप स्थिति होने से उसके साथ व्यभिचार का अभाव है। कर्मणा अनेकांतिकः इति चेत् न तस्य अपि द्रव्य पर्यायात्मकत्वेन इष्टेः स्पर्शादिना गुणेन व्यभिचार चोदनम अनेन अपास्तम। ये सब है ना अलग अलग मानते हैं पदार्थ, अभी सबका आएगा इसमें अपने प्रमेय मार्तंडर में। ये 7 पदार्थ अलग मानते हैं और उसमें भी एक द्रव्य उसके 9 भेद, गुण के 24 भेद वगैरह ऐसे मानते नहीं है। तो वैसा नहीं है। तो एक कर्म अलग मानते हैं पदार्थ, और कर्म को 5 प्रकार का मानते हैं, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ऐसे ऊर्ध्व मतलब फेंकना वगैरह ऐसे। सामान्य भी अलग मानते हैं और विशेष भी अलग क्रिया भी अलग मानते हैं, पदार्थ भी अलग मानते हैं उसको, तो उसके साथ भी अनेकांतिक नहीं आता है। वो मतलब वो दिखा सकते हैं आपके विचार, क्योंकि उनका जो कर्म है वो अलग पदार्थ है, और उस बाह्य इंद्रिय का विषय होने पर भी वो वर्तमान द्रव्य का विषय मूर्ति द्रव्य की पर्याय नहीं है, तो वे विचार आएगा। तो आचार्य कहते कि उसके साथ भी अनेकांतिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कर्म भी द्रव्य पर्यायात्मक मानते हैं, केवल पर्यायात्मक या केवल सामान्य उसको नहीं मानते हैं। कर्म भी सामान्य से व्याप्य कर्मत्व जाति से सहित ऐसा कहते हैं। तो आचार्य कहते कि वो कर्म भी हमें द्रव्य पर्यायात्मक ही इष्ट है। अब कोई गुण के साथ में विचार देखिएगा, गुण को भी अलग पदार्थ मानते हुए, तो स्पर्शादि गुण के साथ भी वे विचार की शंका, चोदन मतलब शंका, इसी के द्वारा निराकृत हो गई। बोले इसी ऊपर के कथन के द्वारा गुण के साथ भी विचार नहीं आता है, क्योंकि गुण भी अलग से कोई एक रहता नहीं है, वो भी सामान्य विशेषात्मक ही पदार्थ है, और गुण कोई अलग स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। तो इसलिए इन सब के साथ हेतु का व्यभिचार नहीं आता है। हमारे हेतु व्यभिचारी नहीं है। कौन सा हेतु? मूर्तिमान द्रव्य पर्यायवाद। शब्द मूर्त
क्यों? क्योंकि मूर्तिमान द्रव्य पर्याय शब्द मूर्तिक है क्योंकि मूर्तिमान द्रव्य के नहीं दूसरा शब्द जो है मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है क्योंकि सामान्य विशेषात्मकपना होने पर बाह्य इंद्रिय का विषय होने से ये हेतु इसमें वे विचार नहीं है। इसको पढ़ना मीमांसकों ने शब्द का व्यापकपना सिद्ध करने के लिए नित्य द्रव्य होकर अमूर्तपना हेतु दिया था। उसमें से शब्द रूपी पक्ष में सर्थ नित्यत्व और द्रव्यत्व की असिद्धि बतलाना। अब अमूर्तत्व को भी असिद्ध करते हैं। शब्द मूर्ति रहित नहीं है क्योंकि वह स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप मूर्ति वाले पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, अतः मूर्त है। शब्द को पुद्गल की पर्यायपना कोई असिद्ध न करे। शब्द पुद्गल की पर्याय है ऐसा असिद्ध न करे। इसलिए अनुमान करते हैं कि शब्द मूर्तिमान द्रव्य का ही परिणाम है, प्रतीक है, क्योंकि सामान्य के विशेषों से सहित होता सरता बाह्य इंद्रियों का विषय है। केवल सामान्य रूप नहीं है, सामान्य के विशेषों सहित होता हुआ वो बाह्य विषय इंद्रियों का विषय है। ये हेतु जो व्यापक सामान्य मानी गई सत्ता के व्याप यानी अल्प देश में रहने वाले द्रव्यत्व गुणत्व शब्दत्व आदि विशेष जातियों से सहित होकर बहिरंग इंद्रियों से जाने जाते हैं, वे अवश्य ही मूर्तिमान पुद्गल द्रव्य की पर्याय होते हैं। जैसे कि घाम यानी धूप अंधकार आदि विकार पुद्गल द्रव्य के हैं। ये अन्य दृष्टांत हुआ। इस हेतु में कोई नैयायिक व्यभिचार उठाता है कि येनेन्द्रियेण यद् गृह्यते तेनेन्द्रियेण तद्गत सामान्यमपि गृह्यते। जिस इंद्रिय से जो जाना जाता है उसमें रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से जानी जाती है। हाँ, जैसे घट को चक्षु इंद्रिय से जाना तो घट में रहने वाली घटत्व जाति भी आंखों से ही जानी जा रही है। इस नियम के अनुसार बाह्य इंद्रियों से घटत्व रूपत्व रसत्व आदि जातियां भी प्रतीत होती हैं, किंतु उनमें पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप साध्य नहीं है, पर्याय बना रूप साध्य नहीं है। मतलब उनका हेतु ये होता है बाह्य इंद्रिय का विषय जो है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो जाति है वो भी बाह्य इंद्रिय के द्वारा जानी जा रही है, लेकिन वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं है। ऐसा करना तो घट की जो जाति है घट 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 नहीं घट की जाति घटपना घट चक्षु इंद्रिय से जाना जा रहा है। हाँ। उसकी घटपना जो है वो भी चक्षु इंद्रिय से जाना जा रहा है। वो जाति हो गई, वो जाति सामान्य रूप है, तो वह इंद्रियों का विषय हो गई, लेकिन मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय नहीं है, उसको पर्याय नहीं मानते, उस सामान्य को पर्याय नहीं मानते। तो इसलिए आपके हेतु में वे विचार आ जाएगा। तो आचार्य शब्द में शब्दत्व, शब्द में शब्दत्व इंद्रिय से भले सुना जाता है लेकिन वो सामान्य पर्याय है। मैंने हमने जो हेतु दिया है कि जो बाह्य इंद्रिय का विषय होता है वो मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय होता है। शब्द मूर्तिमान द्रव्य की पर्याय है, क्यों? क्योंकि बाह्य इंद्रिय का विषय होने से। तो फिर घटत्व ये जाति जो है वो भी बाह्य इंद्रिय के द्वारा जानी जा रही है, क्योंकि घट जिस इंद्रियों से जानते हैं उस इंद्रियों से हम घटत्व को भी जानते हैं, लेकिन घटत्व जो है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं मानते हैं उसको। घट को पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानने का, लेकिन घटत्व को नहीं मानते। घटत्व एक सामान्य पदार्थ अलग है, वो द्रव्य नहीं है या पर्याय नहीं है, ऐसा अलग मानता है। लेकिन वो तो अलग नहीं मानते ना, घट से घटत्व अलग नहीं है। घट में घटपना जो है वो उसका उसके सकाबी नहीं है ना, तो पुद्गल ही होंगे ना, वो पुद्गल ही है ना। लेकिन वो सामान्य को अलग पदार्थ मानते हैं, इसलिए वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं मानते उसको, सामान्य को। घटपणा त्या घटामध्ये असणारा पणा एक जाती, ह्या घटामध्ये पण घटपणा। आता मनुष्य आपण एवढेच सब में मनुष्यपणा मनुष्यत्व ही जाती है ना,
हे सामान्य आहे मनुष्यपणा. तुमच्यामध्ये मनुष्यपणा आहे की नाही? तसं घटामध्ये घटपणा आहे, त्याला घटत्व म्हणायचं. किंतु उनमें उद्गल द्रव्य की पर्यायपना रूप साध्य नहीं. ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार का व्यभिचार दोष हमारे हेतु में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने हेतु का विशेषण अपर सामान्य से सहित बना दे रखा है. मीमांसकों और नैयायिकों ने घटत्व आदि जातियों में रहने वाली उन्हें दूसरी कोई जाति नहीं मानी है. जातो जात्यंतर अनंगीकार. अतः पूर्ण हेतु के न रहने से न घटने से साध्य के रहने पर व्यभिचार दोष नहीं है. मतलब पूर्ण नहीं होता ना, सामान्य विशेषात्मक होकर वो बाह्य इंद्रिय का विषय होना, ये पूरा हेतु उसमें नहीं जाता है, इसलिए व्यभिचार दोष नहीं आएगा. आपने जो घटत्व माना है उसको केवल जाति रूप माना है, उसमें अब आपने सामान्य विशेषात्मक नहीं माना है उसको. दूसरी बात यह है कि हेतु में अपर सामान्यों से सहित बना रूप विशेषण तो दूसरे मीमांसक और नैयायिकों के मतों की अपेक्षा से दिया है, क्योंकि ये लोग जाति में उन्हें जात्यंतर नहीं मानते हैं और जाति रूप सामान्य को उद्गल का विकार भी नहीं मानते हैं. किंतु हमारे मत अनुसार जैन सिद्धांत में घटों में रहने वाले सदृश परिणामों को ही घटत्व आदि सामान्य माना है. घटत्व मतलब क्या? सब में जो समान अंश है, घटपणा घटपणा घटपणा, अभी सभी अपने में मनुष्यपणा सभी में समान है, ये सदृश परिणाम ही हो गए ना, इसको तिर्यक सामान्य कहते हैं. अनेक समान व्यक्तियों में रहने वाले सदृश परिणाम रूप तिर्यक सामान्य को और अनेक काल में एक व्यक्ति में रहने वाले घट आदि की पूर्वापर काल व्यापक सदृशता रूप ऊर्ध्वता सामान्य को भी उद्गल की ही पर्याय माना है. हम लोग नित्य और एक होकर अनेक व्यक्तियों में समवाय संबंध से रहने वाले सामान्य को नहीं मानते हैं. अतः शादवादियों के मत में घटत्व सामान्य में भी हेतु रह गया और साध में भी रह गया. इस कारण व्यभिचार दोष की संभावना नहीं है. सामान्य भी द्रव्य का पर्याय स्वरूप व्यवस्थित है. अब यहाँ कोई शब्द को औद्गलिक सिद्ध करने वाले हेतु में उन्हें व्यभिचार देता है कि गमन भ्रमण आकुंचन आदि कर्म भी सत्ता सामान्य की व्याप्ति हो रही कर्मत्व जाति से सहित है और बहिरंग चक्षुधर स्पर्शन इंद्रियों से भी जाने जाते हैं, किंतु कर्म यानी परिस्पंद क्रिया उद्गील की पर्याय नहीं है. वैशेषिकों के मत में कर्म स्वतंत्र पदार्थ है. ग्रंथकार कहते हैं कि यह दोष भी ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म को भी जीव और उद्गल द्रव्य की पर्याय रूपता इष्ट की गई है. कर्म को भी जीव और उद्गल द्रव्य की पर्याय रूपता इष्ट की गई है. इसको ये दूसरी कर्म जो है ना, कर्म भी जीव और उद्गल की क्रिया होती है ना, क्रियावती शक्ति जीव और उद्गल में है, तो जो क्रियावती और जीव और उद्गल की होती है ना, वो जीव और उद्गल की पर्याय हो गई. कर्म मतलब कोई अलग द्रव्य नहीं है, अलग पदार्थ नहीं है. गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये स्वतंत्र तत्व नहीं है. ये नहीं स्वतंत्र माने वैशेषिक. किंतु जैन सिद्धांत में ये सब जीव आदि द्रव्यों के पर्याय रूप अंश हैं. हेतु रह गया तो साथ भी ठहर गया. उक्त कथन के द्वारा स्पर्श रस आदि गुणों करके भी स्वाभिमान दिखाया गया व्यभिचार, स्वाभिमान दिखाया व्यभिचार घटित. अच्छा, उन्होंने जो अभिमान के सहित कहा कि व्यभिचार आता है वो यहाँ पर घटित नहीं, हटा दिया जाता है, कारण कि स्पर्श आदि गुण भी स्वतंत्र तत्व नहीं है, उद्गल की पर्याय, उद्गल के गुण है. इनको उद्गल द्रव्य के ही विकार हैं. द्रव्य की सहभावी पर्यायों को गुण कहते हैं. आगे
ततः हेतुः असिद्धि एव इति न अतः अमिलापस्य सर्वगतत्व साधनम यतः युगपत् भिन्न देशतया उपलभ्यमानता अस्य अबाधिता न भवेत् प्रत्यभिज्ञानस्य वा तद एकत्व परामर्शिनः अनुमान बाधितत्वेन पुरुष व्यापारात् प्राप्त सद्भाव आवेदकत्व अभावात् तद अभिव्यंग स्वभावः इति तद अभिव्यंजकत्व अभावः इति तज्जन्यम एव वचनम सिद्धम पर्याय अर्थतः पौरुषेयम। तो शब्दत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो हेतु दिया था, शब्द को एक सिद्ध करने के लिए, सर्वगत सिद्ध करने के लिए कि शब्द कैसा है, नित्य है और अमूर्त है, नित्य द्रव्यपणा है और अमूर्तत्व। ये जो हेतु दिया था दोनों भी सिद्ध हो गए। पहले नित्य द्रव्यत्व का भी खंडन किया कि शब्द पर्यायत्मक है तो उसका खंडन किया, और यहाँ पर अमूर्त नहीं उसका भी खंडन किया। तो इसलिए आपका हेतु असिद्धि ही है, ये तो वो असिद्धि, हेतु की असिद्धि ही है। कौन से हेतु की? नित्य द्रव्यत्व सति अमूर्त द्रव्यत्व, ऐसा जो हेतु दिया था वो असिद्धि ही है। इति न अतः अभिलापस्य सर्वगतत्व साधनम, इसलिए अभिलाप मतलब शब्द देना, अभिलाप मतलब वचन, हाँ शब्द, इसमें सर्वगतपना का साधन नहीं है। सर्वगत की सिद्धि के लिए वो हेतु दिया था, और हेतु या सिद्धि है तो साध्य की सिद्धि कैसे हुई? तो शब्द सर्वगत सिद्ध नहीं होता है। वो क्या मानते हैं? पूरे विश्व में शब्द व्यापक है, एक नहीं सर्वगत है, तो ऐसा कोई एक सर्वगत शब्द सिद्ध नहीं है। जैसे आकाश सर्वगत है ऐसे शब्द भी सर्वगत है, ऐसा मानते हैं। उसका खंडन किया कि जिससे हमारा जो पहले हमने हेतु दिया था शब्दों को अनेक सिद्ध करने के लिए, कि जो एक साथ भिन्न देश रूप से पाया जाता है, इसलिए शब्द अनेक है, ऐसा जो दिया था उस हेतु में बाधा नहीं है, अबाधिता, अस्य अबाधिता न भवेत्, जिससे हमारे अबाधिता न हो, हमारे अबाधता है, हमारे हेतु में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपके सर्वगतत्व साधन जो है उसका हेतु ही असिद्ध है। तो शब्द जो है वो अनेक है, एक साथ अनेक भिन्न देश रूप से पाया जाता है, इसलिए उसमें सर्वगतपना नहीं है। अबाधिता न भवेत् यानी कि जिससे अबाधिता न हो, मतलब अबाधिता है, हाँ, कि जिससे हमारा हेतु सिद्ध न हो, ऐसा अपन बोलते हैं ना, हाँ। वैसा न मतलब नहीं, ऐसा लेना नहीं। आपका मत सिद्ध होगा तो हमारा खंडन होगा ना, आपका ही सिद्ध नहीं हुआ तो हमारे में अबाधित कैसे नहीं होगा, अबाधित है ऐसा। प्रत्यभिज्ञान से, और अथवा प्रत्यभिज्ञान का बताया था ना मैंने, प्रत्यभिज्ञान जो है उसके एकत्व को जानने वाला है, शब्द के एकत्व को, तो एकत्व का परामर्श करने वाला जो प्रत्यभिज्ञान है वह अनुमान बाधितत्व, अनुमान से उसको बाधा देने से ही पुरुष के व्यापार के पहले उसके सद्भाव को बताने वाले का अभाव होने से, मतलब शब्द पुरुष के व्यापार के पहले भी है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे? कोई प्रमाण ही नहीं है उसके लिए सिद्ध करने के लिए, हाँ, इसलिए कोई प्रतिविज्ञान भी उसको ग्रहण करने वाला नहीं है। और तद अभिव्यंग्यत्व अभाव, उसमें शब्द में अभिव्यंग्य पड़े का भी अभाव है, ऐसा मतलब ना शब्द सर्वगत है, केवल व्यक्त होता है, तो वो अभिव्यंग्य है शब्द। ये वायु जो है उसको प्रकट करते हैं, हाँ, वायु जो आवारक वायु करे वो हट जाती है, हाँ, तो ध्वनि प्रकट होती है, और ध्वनि से शब्द व्यक्त होता है। तो शब्द है ही, नित्य ही है, केवल वो व्यक्त होता है, ऐसा मानते हैं, तो उसका भी अभाव है। शब्द में अभिव्यंग्य पड़ने का अभाव है, क्यों? क्योंकि वो शब्द है, इसके सद्भाव सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है, ना प्रत्यक्ष से सिद्ध है, ना अनुमान से सिद्ध है, ना प्रतिविज्ञान से सिद्ध है। तज्जन्यम एव वचनम सिद्धम, वो पुरुष के व्यापार से वचन की उत्पत्ति होती है, ऐसा सिद्ध होता है।
इसलिए पर्यायवाची से आगम जो है वो कैसा है, पौरुषेय है। वो मूल तो उन्होंने आगम से ये शंका होता है ना कि आपका तत्पर सूत्र प्रमाण नहीं है, किससे वो वक्ता नहीं है कोई बताने वाला। तो आचार्य ने वो सिद्ध किया कि तत्पर सूत्र की भी वक्ता भी आगे आपको सिद्ध करेगा। तो सर्वज्ञ वितरक जो भगवान है वो उसके वक्ता है आप तक, तो उस पर वो विमोचक अपौरुषेय मानता है, उसके लिए खंडन किया। नैयायिकों या वैशेषिकों ने शब्द को गुण पदार्थ माना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन 5 द्रव्यों को मूर्त मानते हैं। हाँ, ऐसा मानते हैं। 9 द्रव्य मानते हो, उसमें ये 5 द्रव्यों को मूर्त मानते हैं। आत्मा, दिशा और मानते हो आकाश, उनका मूर्त मानते हैं। और ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इसको 5 द्रव्यों को मूर्त मानते हैं। शब्द को अमूर्त मानते हैं, आकाश का गुण मानते हैं। शब्द को गुण माना है, वो आकाश का गुण माना है। आकाश वो द्रव्य 9 है और गुण 24 है उनके इसमें। तो उस द्रव्य जो आकाश है उसमें वो 24 गुणों में शब्द देंगे, शब्द गुण है उसका। शब्द को अमूर्त मानते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतिकूल वायु से शब्द का अवरोध हो जाता है। अनुकूल वायु से शब्द के आने में प्रेरणा होती है। आप देखो ये पढ़ते हैं ना, तो अभी ऊपर का जो है उसका कोई अर्थ जल्दी मिलता ही नहीं है। तभी आगे दिया है उन्होंने, बीच बीच में आया है वो, लेकिन वो जल्दी मिलता नहीं है। स्पष्टीकरण के साथ दिया है थोड़ा। हाँ, स्पष्ट, वो स्वतंत्र टीका ही है इनकी अलग से, उनकी टीका के साथ इनकी टीका है। यदि शब्दार्थ की साथ टीका होती है तो उसमें आनंद जाता है। भले इसको बाद में विशेष करके लिखे, विशेषार्थ में लिखे तो अच्छा है। वो उन्होंने क्या स्वयं के अलग टीका का नाम ही किया ना उन्होंने, कुछ ऐसा। ये भी माता जी लिखी है ऐसा, यानी पहले शब्द लिखना चाहिए था, फिर विशेषण। हाँ, वायु से शब्द अवरोध हो जाते हैं। अनुकूल वायु से शब्द के आने में प्रेरणा होती है। ढोल की आवाज में तूती की आवाज छिप जाती है। तूती तो कम बोलती है ना, धीरे से, ढोल ज्यादा बोलेगा तो ढोल की आवाज से तूती कितनी है। गुफा आदि में शब्द का आघात होकर प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। महान शब्दों से गर्भ गिर जाते हैं, कान फट जाते हैं। उस कारण से सिद्ध हुआ कि मूर्त शब्द मूर्तिमान उद्यल द्रव्य की अनित्य पर्याय है। मीमांसकों ने शब्द को सर्वत्र व्यापक पहले देना चाहिए। हाँ, ये पहले देना चाहिए। ये तत्व सिद्ध किया ना, उसके पहले देना चाहिए। हाँ, तो फिर वो उसके साथ वो ऊपर जो है ना उसके साथ जोड़ा। मीमांसकों ने शब्द को सर्वत्र व्यापक सिद्ध करने के लिए यहाँ से शुरू हो गया। नित्य द्रव्य होकर अमूर्तपना जो हेतु दिया था, वह शब्द रूप पक्ष में न रहने से असिद्ध हेत्वाभास लिया। इस हेतु से शब्द का व्यापकपना जब सिद्ध न हुआ तो जैनों की ओर से शब्द के नानत्व को सिद्ध करने के लिए दिए गए एक समय में भिन्न भिन्न देशों में सुनाई देने रूप इस हेतु का बाधा रहितपना विशेषण क्यों नहीं सिद्ध होगा। और जब बाधा रहित भिन्न देशों में भी उसी समय नाना व्यक्तियों को सुनाई देने से शब्द में अनेकपना सिद्ध हो गया, तो मीमांसकों का पुरुष व्यापार से पहले भी उस शब्द के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला प्रतिविज्ञान प्रमाण हमारे अनुमान से बाधित अवश्य हुआ। वो शब्द भिन्न भिन्न देश में एक साथ सुनाई देता है, तो बाधा रहितपना विशेषण क्यों नहीं सिद्ध होगा। और जब एकत्व को विषय करने वाला मीमांसकों का प्रतिविज्ञान अनेकत्व को जानने वाले समीचीन अनुमान से बाधित हो गया, तो पुरुष के शब्दोच्चारण के पहले भी शब्द की विद्वानता का कोई प्रमाण न होने से उस शब्द के व्यंजकों के द्वारा व्यंग्यपने का भी अभाव हो गया। इस कारण
अभिव्यक्तिवाद को छोड़कर शब्द को उन भाषा वर्णना कंठ तालु मृदंग आदि से पैदा हुआ ही मानना चाहिए। उस युक्तियों से उक्त युक्तियों से शब्द पर्यायवाची न की अपेक्षा से पौरुषेय ही सिद्ध हुआ। अभिव्यंग का अर्थ क्या हुआ? व्यक्त करणारा। अभिव्यंजक म्हणजे व्यक्त करने वाला, अभिव्यंग्य म्हणजे व्यक्त होने योग्य। त्याच्यामुळे वाचक म्हणजे बताने वाला, वाच्य मतलब जिसको बताया जा रहा है। ऐसे अभिव्यंजक और अभिव्यंग्य, न्यायक और ज्ञेय, ऐसा करते हैं ना, जानने वाला जानने योग्य, ऐसे व्यक्त करने वाला और व्यक्त होने योग्य। वचन सामान्यस्य पौरुषेयत्व सिद्धो विशिष्टं सूत्र वचनम सत् प्रणेत्रुकम प्रसिद्धि प्रसिद्ध्यति एव इति सूक्तम सिद्धे मोक्ष मार्गस्य नेत्री प्रबंधेन वृत्तम सूत्रमादिमम शास्त्रस्य इति। वचन सामान्य कोई भी वचन हो वो पौरुषेय है, मतलब पुरुष के द्वारा प्रयोग किया गया है। ऐसा सिद्ध होने पर हमारा जो विशिष्ट सूत्र वचन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आणि मोक्ष मार्ग, ये जो तत्वसूत्र का सूत्र वचन है वो सब प्रणेत्रुकम है, मतलब प्रणेता ने कहा हुआ है, मतलब कोई वाचक है उसका, बताने वाला है। हाँ, ये प्रसिद्ध होता है, सिद्ध होता है। इस प्रकार जो आचार्य ने पहले श्लोक में कहा था, ये मोक्ष मार्ग का नेता सिद्ध होने पर प्रबंध के द्वारा प्रवृत्त जो सूत्र है, पहला सूत्र शास्त्र का, वो पहला सूत्र जो है वो कब सिद्ध हुआ, कब वो प्रवृत्त हुआ है, जब मोक्ष मार्ग के नेता की सिद्धि हुई। पहले हमने कहा मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्मभूतता ज्ञातारम ईश्वर तत्वान, मतलब वक्ता की सिद्धि की है, और उस वक्ता के द्वारा जो कहा हुआ वचन है वही सूत्र है। तो इसलिए सूत्र जो है वह किसी वक्ता के द्वारा कहा गया है, वो अपौरुषेय नहीं है, पौरुषेय नहीं, उसको प्रामाणिक मान रहे थे, वो उसको सिद्ध किया था। जब अक्षरात्मक सभी सामान्य वचनों को पुरुषों के प्रयत्न से जन्यपना सिद्ध हो गया, तो सूत्रकार के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग आदि विशेष वचनों को तो सज्जन आप्त पुरुषों के द्वारा बनाया जानापन प्रसिद्ध हो ही जाता है। इस प्रकार हमने जो पहले वार्तिक में कहा था कि मोक्ष मार्ग के प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ के सिद्ध हो जाने पर तत्वार्थ शास्त्र के आदि का सूत्र प्रवृत्त हुआ, अर्थात समीचीन रचना से उमा स्वामी आचार्य महोदय ने बनाया है। यह हमारा कहना बहुत ठीक था। तथापि अनाप्त मूलम इदम वक्तृ सामान्य प्रवर्तत्वात् दुष्ट पुरुष वचनत्वत् इति न मंतव्यम। साक्षात् प्रबुद्ध अशेष तत्वार्थे प्रक्षीण कल्मषे च इति विशेषणात् सूत्रम ही सत्यम संयुक्तिकम च उच्यते। हेतु मत तथ्यम इति सूत्र लक्षण वचना तच्च कथम असर्वज्ञ दोषवती च वक्तरि प्रवर्तते। तथापि आचार्य ने कहा कि हमारा सूत्र जो है वह सही है, मतलब आप के द्वारा कहा गया है, ऐसा कहा था। तथापि वो कहता है कि अनाप्त मूलम इदम, ये सूत्र जो है वह अनाप्त मूल, इसका कारण कौन है? आप्त नहीं है, सामान्य पुरुष है ऐसा, क्योंकि इदम वक्तृ सामान्य प्रवृत्तत्वात्, वक्ता सामान्य वक्ता में प्रवृत्त हुआ है। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है ना, एक कोई आप्त का नहीं है, तो अनाप्त मूलम का अनाप्त इसका कारण है इस सूत्र का, इसलिए प्रमाण नहीं है, क्योंकि वक्ता के सामान्य वक्ता के होने पर प्रवृत्त होने से। जैसे दुष्ट पुरुष वचन, दुष्ट पुरुष के वचन होते हैं, वो सामान्य वक्ता है तो वो प्रामाणिक नहीं होता है,
वैसे ये सूत्र भी तुम्हारा कैसा है, आप के द्वारा कहा हुआ नहीं है, इसलिए वो सूत्र नहीं है। ऐसा कोई कहेगा तो आचार्य कहते हैं न मंतव्य, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि साक्षात प्रबुद्ध अशेष तत्वार्थी संपूर्ण तत्वों को जानने वाला, साक्षात जानने वाला सिद्ध होने पर, ये दो विशेषण दिए ना उसको, आप के दो विशेषण दिए कि साक्षात प्रबुद्ध अशेष तत्वार्थी, साक्षात जिसने प्रत्यक्ष से संपूर्ण तत्वार्थ को जान लिया है, और प्रक्षीण कर्मशी जिन्होंने संपूर्ण कर्मश का नाश किया, अपने कर्म का नाश किया है, ऐसे वितराग और सर्वज्ञ, ये दो विशेषण दिए हैं। इसलिए हमारा जो सत्वर सूत्र का सूत्र है वो मतलब उमा स्वामी आचार्य ने नहीं कहा है, वो तो सर्वज्ञ के द्वारा ही कहा हुआ है, इसलिए वह सूत्र है, उसमें सूत्र का अभाव नहीं, सूत्रपणी का अभाव नहीं है। और सूत्र का दूसरा लक्षण क्या होता है, सूत्र भी सत्यम सयुक्तिकम च उच्यते, सूत्र जो है वो सत्य है और युक्ति सहित है कहा जाता है। हेतुमत तथ्यम इति सूत्र लक्षण वचना, सूत्र का लक्षण क्या कहा है, जो हेतुमत होता है मतलब कारण सहित होता है और तथ्य रूप होता है, उसमें तथ्य होता है, तो वह सूत्र कहा जाता है, ये सूत्र का लक्षण है। और ये लक्षण भी हमारे सूत्र में पाया जाता है, आप तो उसका कारण है और तथ्य सहित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष का मार्ग है, इसमें तथ्य है तो वास्तविक है। तच्च कथम असर्वत्वे दोषवती च वक्तव्य प्रवर्तते, जो ऐसा सूत्र है वह असर्वज्ञ और दोषवान वक्ता में कैसे प्रवृत्त होता है। इस सूत्र के कर्ता कोई असर्वज्ञ दोषवान वक्ता नहीं है, वो सर्वज्ञ और वितराग वक्ता है उसके। सूत्राभासत्व प्रसंगात बृहस्पति आदि सूत्रवत तथा अर्थतः सर्वज्ञ वितराग प्रणेतृकम इदम सूत्रम सूत्रत्व अन्यथानुपत्ते है। और यदि वो सर्वज्ञ सर्वज्ञ के द्वारा कहा जाता तो क्या होता, उसमें सूत्राभास होने का प्रसंग आता। यदि सर्वज्ञ दोषवान वक्ता के द्वारा कहा जाता तो क्या हो जाता, सूत्राभासत्व का प्रसंग आता, सूत्र नहीं रहता, वो सूत्र का आभास हो जाता उसमें। बृहस्पति आदि उन्होंने सूत्र बनाए ना, उनके सूत्र नहीं, वो सूत्राभास है, उसके समान हमारा भी सूत्र क्या हो जाता, सूत्राभास हो जाता यदि असर्वज्ञ दोषवान वक्ता के द्वारा कहा जाता तो। इसलिए जो कहा है वो वास्तविक है कि सर्वज्ञ वितराग प्रणेता जिसके हैं वह ऐसा यह सूत्र है, नहीं तो इसमें सूत्रत्व अन्यथानुपत्ते है, इसमें सूत्रपना ही नहीं पाया जाता। यदि इसका वक्ता सर्वज्ञ वितराग नहीं होता तो ये सूत्रपना इसमें पाया ही नहीं जाता। इसलिए ये सूत्र उमा स्वामी का नहीं है, ये तो सर्वज्ञ भगवान ही इसके अर्थ करता है, इन्होंने तो उसको शब्द रूप के से रचना की है, लेकिन वास्तविक कर्ता तो सर्वज्ञ वितराग ही है, इसलिए हमारा सूत्र सूत्र है ऐसा कहना है। उक्त कथन से शब्द अनित्य सिद्ध हो गया, विशेषकर तत्वार्थ सूत्र को भी पौरुषेयपना सिद्ध हो चुका। ऐसी दशा में फिर भी कोई पूर्व पक्ष करता है कि जैनों का अनित्य सिद्ध करना तो ठीक है, किंतु यह तत्वार्थ सूत्र सत्य वक्ता पुरुषों को मूल कारण मानकर पैदा नहीं हुआ, ऐसा वो कहता है। हाँ, साधारण बोलने वाले मनुष्य ने ही सूत्र को बनाकर प्रवृत्ति में लाद दिया है। जैसे कि झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले दोषी पुरुष अंट संट बातें गढ़ दिया करते हैं। यह आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार पूर्व पक्षी को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमने मोक्ष मार्ग के प्राप्त कराने वाले आदि सूत्र के वक्ता में दो विशेषण माने हैं। प्रथम तो आदि वक्ता का गुण केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष कर चुकना है, तथा दूसरा विशेषण ज्ञान दर्शन वीर्य चारित्र और सुख को घातने वाले संपूर्ण कर्मों का क्षय कर देना है। जबकि यह ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है और सूत्र नियम से वह कहा जाता है जो अर्थों का युक्ति सहित सत्य का निरूपण करे। अन्य ग्रंथों में भी सूत्र का यही अर्थ कहा है कि
तर्क और हेतु वाला होकर जो यथार्थ में सत्य हो। हेतु मात्र तर्क उसका हेतु मतलब और तथ्य मतलब तर्क सहित हो और तर्क और हेतु वाला हो और यथार्थ नहीं सत्य हो। उक्त लक्षण से सहित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ किस प्रकार अल्पज्ञ और दोषयुक्त वक्ता के होने पर प्रवृत्त हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। असर्वज्ञ दोषी उत्सूत्रभाषी वक्ता के द्वारा कहा हुआ वचन सूत्र न होकर सूत्राभास यानी कुछ सूत्र ही होगा। बृहस्पति खरपट आदि के सूत्र समान तत्वार्थ सूत्र को भी सूत्राभास करने का प्रसंग आ जाएगा। अर्थात जैसे कि चारवाक दर्शन बृहस्पति ऋषि ने बनाया है, उन्होंने स्वतंत्र आत्म तत्व नहीं माना है, स्वर्ग नरक परलोक पुण्य पाप नहीं माने, संसार परिपाटी को पुष्टि किया है, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं कराया। चारवाक कहते हैं ना, किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, कुछ नहीं। तुम ऋण निकालो, कर्जा कितना भी निकालो और चेंज करो, कोई तुमको खर्चा फेडने की जरूरत नहीं है। गुणम गुणम कृत्वा वृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। एक बार तुम गए तो कहाँ आने वाले हो वापस, इसलिए जितना निकालो उतना निकाल करके चेंज करो, मस्ती से रहो, सुख से रहो। इसलिए कहना स्वर्ग नरक परलोक पुण्य पाप नहीं माने। मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं कराया और काम पुरुषार्थ को पोषने वाले वात्स्यायन ऋषि ने काम सूत्र बनाया है। इसलिए वो चार वाक मतलब चारों वाक, हाँ सुंदर वाक, सुंदर वाक्य बोलते हैं। सबको जैसा चाहिए वैसे बोला ना उसने। विषयाभिलाषी लोगों को क्या खाओ पियो मौज करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं। किसने नरक स्वर्ग देखा, वो आगे भो ही नहीं है, तुम तो यही पर नष्ट हो जाने हो। उसमें उद्यान गमन, जल क्रीड़ा और काम की नाना कुचेष्टाओं का राग बढ़ाने वाला वर्णन किया है, जो कि इहलोक और परलोक का धर्म नाशक होते हुए व्यवहार में भी अतीव निंद्य है। अभी तो कई अपने साधु भी क्या बोलते हैं, मतलब ये सब लौकिक इसका ही जिन्होंने प्रचार किया। खरपट ने हिंसा करने का उपदेश दिया है, तभी तो ऐसी पुस्तकों का प्रचार न्यायी राजा ने रोक दिया है। उस कारण से सूत्र का सूत्रपना तत्वार्थ सूत्र में ही घटता है। यह तत्वार्थ सूत्र अपने पद वाक्यों की रचना से यद्यपि उमा स्वामी महाराज ने बनाया है, किंतु इसके वाच्य प्रमेय का अर्थ सर्वज्ञ गुरु की ज्ञान धारा से ही चला आ रहा है। अतः इस सूत्र का वाच्यार्थ सर्वज्ञ और वीतराग वक्ता के द्वारा ही बनाया गया है, कारण कि अन्यथा इसमें सूत्र पढ़ना ही नहीं बन सकता है। अतः यह ग्रंथ सूत्र अवश्य है। अल्पज्ञ को कुछ भी स्वयं के मन से कहने की परमिशन नहीं है। जो सर्वज्ञ ने कहा है उसको ही कहना है तो अपने मन से मत करो। जो भी अर्थ है अभी वो सब सर्वज्ञ भगवान ने कहा। गणाधिप प्रत्येक बुद्ध शुद्ध केवली अभिन्न 10 पूर्वधर सूत्रेण स्वयं सम्मतेन व्यभिचारः इति चेत् न तस्य अपि अर्थतः सर्वज्ञ वीतराग प्रणेतृकत्व सिद्धेः अर्हद भासितार्थं गंधर्वदेवैः ग्रथितम् इति वचनात् एतेन ग्रद्धपिच्छाचार्य पर्यंत मुनि सूत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता। गणाधिप मतलब जो गंधर्व है वो गणाधिप उसको बोलते हैं। गणपति है, गणपति कौन है? गणधर को ही गणपति कहते हैं। गण के पति, संघ के पति, प्रत्येक बुद्ध जो शुद्ध केवल इन 4 के द्वारा जो कहा उसको सूत्र संज्ञा है ना। सूत्र संज्ञा का सूत्र आता है ना, किसको सूत्र कहते हैं?
कि जो गणधर के द्वारा कहा गया है, प्रत्येक बुद्ध के द्वारा, श्लोक केवली के द्वारा, अभ्यंग दर्शन पूर्वधारी, इनके द्वारा जो कहा गया है वही सूत्र रूप से सम्मत है। इसलिए वे विचार रहने चाहिए। कोई कहेगा कि आप तो कह रहे कि जो सर्वज्ञ वितराग भगवान ने कहा वही सूत्र है और इसके द्वारा कहा गया उसको भी सूत्र कहे, तो वे विचार दोष आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है। तस्य भी अर्थतः उसकी भी, उनको भी सूत्र के कर्ता कहा है, उनके द्वारा जो कहा उसको भी सूत्र संज्ञा है, लेकिन अर्थ रूप से तो सर्वज्ञ वितराग भगवान ने ही बताया हुआ है, उसको ही वे कहते हैं। सर्वज्ञ वितराग प्रणेतृकत्व सिद्ध है। अर्घद भाषितार्थम, अरंत भगवान ने जो कहा है उसी अर्थ को गंधर्व देवों ने क्या किया, ग्रथित किया है। 12 अंगों में जो निबद्ध किया वो गंधर्व देव ने किया, लेकिन किसको किया, जो अरंत भगवान ने कहा उसको ही किया, मन से नहीं कहा उन्होंने। गंधर्व ने हमें तो मतलब परमिशन ही नहीं, गंधर्व को भी नहीं परमिशन, तो हमें कैसे हो सकते। गंधर्व भी जो सर्वज्ञ भगवान कहते हैं उसी को निबद्ध करते 12 अंगों में, केवल उसकी रचना करते हैं। तो इसी से वृत्त पिच्छाचार्य पर्यंत जो मुनि के द्वारा जो सूत्र बनाए गए हैं उसका भी वे विचार दूर हो गया, मतलब वो भी सूत्रकार अपने मन से नहीं करते हैं। अनंत सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया हुआ है, जो पूर्वाचार से प्रसिद्ध हुआ है, उसी को सूत्र रूप से रचते हैं, अपने मन से नहीं रचते। इसलिए उसको सूत्र बना है। यहाँ पुनः शंका है कि 4 ज्ञान के धारी तथा तीर्थंकर भगवान के प्रधान शिष्य गणधर देव और इस जन्म में तत्वार्थ देशना के बिना जो स्वयं ही तत्वज्ञानी होकर अनेक सिद्धांत शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले प्रत्येक बुद्ध मुनि तथा संपूर्ण द्वादशांग के जाने वाले शुद्धकेवली महाराज एवं 11 अंग और विघ्न बाधाओं को सहकर पारंगत हुए पूर्ण 10 पूर्व के धारी सम्यक ज्ञानी ऋषि भी सूत्रों को बनाते हैं। आप जैनों ने उन सूत्रों को सच्चा सूत्र प्रणाली समीचीन माना है, किंतु वे सूत्र सर्वज्ञ तीर्थंकर के तो बनाए हुए नहीं हैं। अतः जो जो सूत्र होते हैं वे सर्वज्ञ तीर्थंकर वितराग के बनाए हुए होते हैं। इस व्याप्ति में वे विचार हुआ। आचार्य कहते कि ऐसी शंका तो ठीक नहीं है, कारण कि गणधर देव आदि के द्वारा बनाए हुए उन ग्रंथों का अर्थ भी वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा बनाया गया प्रतिपादन किया जा चुका सिद्ध है। पूर्वाचार्यों ने ऐसा ही कहा है कि अनंत देव के द्वारा भाषित अर्थों को ही गंधर्व देवों ने द्वादशांग ग्रंथ रूप से गूंथा है। जैसे कि ने जो कहा है और गंधर्व ने जिसकी रचना की है उसको ही सूत्र कहते हैं। जैसा कि कोई मालाकार पुष्पों की माला बनाता है, उसमें पुष्पों की इधर उधर योजना करना ही मालाकार का प्रयत्न सार्थी कार्य है। हाँ, पुष्पों का निर्माण करना मालाकार के हाथ का कार्य नहीं है। अतः अर्थ की अपेक्षा से भाव सूत्रों का बनाना सर्वज्ञ अरहंत का ही कार्य है, भले ही शब्द योजना गंधर्व आयतिकों ने की हो। इस पूर्वोक्त कथन से दूसरे गृद्धपिच्छ नाम को धारण करने वाले मुनि उमा स्वामी आचार्य पर्यंत मुनियों के सूत्रों से भी व्यभिचार दूर हो गया। अर्थात अर्थ रूप से तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ गुरु परिपाटी से चला आ रहा है, किंतु ग्रंथ रूप से उमा स्वामी महाराज ने रच दिया है और इसके पूर्व के ग्रंथ भी सर्वज्ञ धारा से बनाए गए समझने चाहिए। तत्वार्थ देशना के बिना स्वयं तत्वज्ञानी होकर प्रत्येक बुद्ध त्या भावामध्ये तत्वार्थ देशना मिळाले, पूर्व भावामध्ये त्यांना मिळाले, त्या भावात स्वयंच स्वयं बुद्ध आहे, त्याला प्रत्येक बुद्ध स्वयं बुद्ध असं